दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। पिछली वीडियो में जो हमने आपके जो स्वरों के भेद थे उनके बारे में जान लिया था। ठीक है, स्वर क्या थे, स्वरों के भेद क्या थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में हमारी चर्चा हो चुकी थी। आज हम जो बात करेंगे, आज हम स्वरों को क्या करेंगे, बांट लेंगे, यानी कि पता कर लेंगे कि स्वर कौन सा तालव्य है, कौन सा कंठ है। ठीक है, और यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके क्या होगा कि स्वर और व्यंजन के साथ मिलकर यहाँ से क्या होते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ स्वरों को लिखता हूँ। मैं इनके बारे में आपके लिख रहा हूँ। ठीक है, स्वरों के यहाँ से आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बनता कैसे। जैसे मैं अगर आ का उच्चारण करूं, अगर मैं आ का उच्चारण करूं आ, अगर मैं आ का उच्चारण करूं आ, तो आप देखेंगे जो आवाज है वो हमारे कहाँ से आ रही है, कंठ से आ रही है। कहाँ से आ रही है आवाज, हमारे कंठ से। इसीलिए ये दोनों आ कैसे हैं आपके कंठ, ये दोनों आ कैसे हैं आपके कंठ। आवाज जो आ रही है आप देखेंगे आ, तो यहाँ से आपकी जो आवाज है वो कंठ से आ रही है, इसीलिए दोनों आ कैसे हैं आपके कंठ। अब आप ई का और उच्चारण करें ई, तो आप देखेंगे जो जीभ है, जो आपके दांत जहां पर लगे हुए हैं वो तालू से टकरा रही है। ठीक है, उससे टकरा रही है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है आपका तालव्य। इन्हें क्या कहा जाता है, तालव्य। आप उच्चारण करेंगे ई, तो यानी कि जीभ है जो आपके वो तालू से टकरा रही है, इसीलिए दोनों ई कैसे हैं आपके तालव्य हैं। ठीक है, ऊ का उच्चारण करेंगे ऊ, तो आप देखेंगे कि ओठ, यहाँ पर आपके ओठ चल रहे हैं, इसीलिए ये कैसे हैं आपके ओष्ठ। ये कैसे हैं आपके ओष्ठ। ठीक है, अगर मैं कहूँ रे, अगर मैं रे की बात करूं तो आप देखेंगे रे रे जो है वो आपकी किससे, मूर्धन्य से आपकी जीभ टकराएगी, तो इसीलिए रे कैसा स्वर है, मूर्धन्य। ठीक है, कंठ से आवाज आ रही है यानी कि कंठ, इसीलिए दोनों आ कैसे हैं, कंठ। ई जीभ तालू से टकरा रही है, इसीलिए कैसे हैं, तालव्य। ओ यानी कि आप देखेंगे ओठ आपके गोल टाइप हो रहे हैं, इसीलिए कैसे हैं, ओष्ठ। रे यानी कि कैसे आपके मूर्धन्य, तो आपकी क्या है, रे मूर्धन्य। अब मैं अगर ए, और यहाँ से आप ध्यान रखें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं इन दोनों से। क्यों पूछे जाते हैं, इसका भी रीजन है। अगर मैं कहूँ ए लिखूं, अगर मैं ए को लिखूं तो ए जो बना है मिलके वो बना है आपका अ प्लस ए। किससे मिलके बना है, ए, छोटी ए जो बनी है वो अ प्लस ई से मिलके बनी है, अ प्लस ई से। और अभी हम पढ़ चुके हैं जो अ है वो क्या है, हमारा कंठ, और ई क्या है, हमारा तालव्य। ई क्या है, हमारा तालव्य, इसीलिए ये कैसा हो जाएगा, कंठ तालव्य। या फिर मैं इसकी बड़ी ए की बात करूं तो ये आपका अ प्लस छोटी ए से मिलके बना है। आ क्या है आपका कंठ, छोटी ए भी अभी हमने बता दी क्या है, कंठ तालव्य, इसीलिए ये दोनों जो हैं आपके क्या है, कंठ तालव्य। क्या है आपके, कंठ तालव्य। आप ध्यान रखें कंठ तालव्य क्यों कहा गया है, ये मेन क्वेश्चन है आपका। तो छोटी ए जो मिलके बनी है वो अ प्लस ई से मिलके बनी है। अ क्या है आपका कंठ, और ई हमें अपने पढ़ा भी क्या है आपका तालव्य। तो ए जो है वो आपकी अ प्लस ई से मिलके बनी है, इसीलिए ए कैसी हो गई आपकी, कंठ तालव्य। कैसी हो गई, कंठ तालव्य। अब मैं अगर बात करूं ओ, अब मैं अगर बात करूं ओ, तो ओ देखेंगे आप भैया, ओ बना हुआ है अ प्लस उससे, अ प्लस उससे, अ प्लस उससे। अभी अ पढ़ा है हमने कंठ है और ओ पढ़ा है हमने ओष्ठ, इसीलिए। और या फिर मैं बड़ा ओ और लेता हूँ भैया, बड़ा ओ लूंगा तो ये जो मिलके बना है ये अ प्लस छोटे ओ से मिलके बना है, अ कंठ है, और ये हमने पढ़ लिया अभी भैया क्या है, कंठोष्ठ। ठीक है, तो ये दोनों इसीलिए क्या कहलाते हैं, कंठोष्ठ।
कंठोष्ठ। ठीक है, क्या कहलाते हैं आपके? कंठोष्ठ। ठीक है, आप ध्यान रखें क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये किससे मिलके बने? ओ से, अ प्लस उ, अ प्लस उ, इसीलिए ये आपका क्या कहलाता है? कंठोष्ठ। ठीक है, क्यों? अ क्या है आपका? कंठ, और ओ क्या है? अ क्या है आपका? कंठ, ओ उ सॉरी उ क्या है आपका? ओष्ठ, इसीलिए क्या कहलाते हैं? कंठोष्ठ। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखें। और आपके जो सभी स्वर हैं वो कैसे हैं आपके? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? अल्प, अल्प का मतलब होता है थोड़ा या थोड़े। अल्प मात्रा में कोई चीज आपने सुना होगा शब्द अल्प। प्राण का मतलब होता है वायु, प्राण का मतलब क्या होता है? वायु, प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा, या मैं कहूँ अगर परिभाषा बनाऊं, जिनके उच्चारण में हल्की हवा या वायु निकले बाहर, वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। तो सभी स्वर क्या हैं आपके? अल्प प्राण हैं। सभी स्वर क्या हैं आपके? अल्प प्राण हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? स्वर हमारे पूरी तरह से समाप्त हुए। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो व्यंजन के भेद पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? व्यंजन के भेद पर बात करेंगे। इसीलिए आप क्या करें, ये जरूर आप ध्यान रखें कि कंठ, दोनों ई क्या है? तालव्य, दोनों ऊ क्या है? ओष्ठ, रे क्या है? मूर्धन्य, और ए क्या है? कंठ तालव्य। दोनों ए कैसी हैं आपके? कंठ तालव्य, और दोनों ओ कैसे हैं? कंठोष्ठ। ठीक है, और अंग और आ क्या है आपके? अनुस्वार। ठीक है, तो आप इसमें जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप उसे उतारें। ठीक, ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूं। ठीक है, जैसे अब हम जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे? व्यंजन। किस पर बात करेंगे हम? व्यंजन। स्वर के हमने सभी चीजें आपकी कंप्लीट कर ली। अब स्वर से उम्मीद है मुझे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब आप व्यंजन को ध्यान से देखें, क्यों मैं कहूँ कि स्वर की जो अपेक्षा क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का जो ट्रेंड रहा है अभी तक, वो ये रहा है कि व्यंजन से स्वर की अपेक्षा अधिक क्वेश्चन वर्णमाला से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भैया व्यंजन। अब मैं अगर व्यंजन के बारे में कहूँ, वैसे मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। व्यंजन क्या है कि व्यंजन को अगर मैं उच्चारण करूँ, व्यंजन का अगर मैं उच्चारण करूँ, तो मुझे व्यंजन के उच्चारण के लिए किसकी आवश्यकता होगी? स्वर की आवश्यकता होती है। या फिर मैं कहूँ कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे हमें सभी को पता है कि भैया क वो है, जो क है वो एक व्यंजन है। जो क है वो क्या है? व्यंजन है। जो क है वो क्या है? एक व्यंजन है। अगर मैं क के टुकड़े करूं तो भैया इसे तोड़ सकता हूं क प्लस आ। इसे किस में तोड़ सकता हूं? क प्लस आ। इसीलिए आपने जो हिंदी में देखा होगा, क की जो स्पेलिंग है वो क्या होती है? के ए। क्या होती है? के ए। यानी कि जो ए की ध्वनि है, जो के की ध्वनि है, वो इस क से मिल गई। ठीक है, और जो ए की जो ध्वनि है वो हमें इस अ से मिली। इसीलिए के प्लस आ मिलके क्या बना? के ए। ठीक है, के ए। क की जो हमने अक्सर आप देखते होंगे इंग्लिश में जो इसकी जो मिलती है, क से क्या बनता है? के ए। तो उसका ए का जो आने का रीजन है वो ये है, क्योंकि ये का है, इसे के उच्चारण हमें इस अस्वर की आवश्यकता पड़ रही है, इस स्वर की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, इसीलिए ये क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की आवश्यकता लेनी होती है या आवश्यकता पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? व्यंजन कहलाते हैं। अब मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने आपका का लिखा, तो मैंने कहा भैया कि का लिखा, तो का में आपने देखा एक तो ये था, यानी कि इस हलंत का मतलब क्या है? इसे हलंत लिखूं या फिर आपका मैं ऐसे लिख दूं, बात एक ही है। यानी आधा का जैसे आप पढ़ते हैं, आधा का मतलब यही है कि हमने क्या किया, इसमें से स्वर ध्वनि को क्या कर दिया? अलग कर दिया।
इसका मतलब है, इस का में या इस हलंत का मतलब है कि हमने इसमें से स्वर ध्वनि को क्या कर दिया, हटा दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए अलग कर दिया, इसलिए व्यंजन के दो भेद बनते हैं। एक में कह सकता हूं भैया स्वर रहित या स्वर सहित। ठीक है, स्वर सहित व्यंजन। और एक दूसरा टाइप में कह सकता हूं भैया स्वर सहित, सॉरी स्वर रहित, स्वर रहित व्यंजन। यानी व्यंजन ध्वनियां भी आपकी मैं कहूं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो होती है स्वर सहित, यानी कि जिनमें क्या हो, स्वर हो। एक क्या होती है स्वर रहित, यानी जिनसे स्वर को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं भैया, जैसे स्वर सहित। सहित का मतलब क्या है, सहित का मतलब है कोई चीज आपके साथ हो। जैसे मैं कहूं अभी जो मैं खड़ा हूं यहाँ पर किसके, मार्कर सहित खड़ा हूं। ठीक है, किस सहित खड़ा हूं, मार्कर सहित, यानी मार्कर मेरे पास है। और मैं इसे अगर अलग कर दूं तो फिर मैं कह सकता हूं कि मैं जो खड़ा हूं वो मार्कर रहित खड़ा हूं। मार्कर रहित यानी कि मार्कर को अगर हटा दूं तो क्या हो जाएगा, रहित, यानी किसी चीज को उससे दूर कर देना या पास में ना होना, रहित। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं आपका क, तो क क्या है कि स्वर सहित है। स्वर सहित क्यों है, क्योंकि इसे हम जो लिख सकते हैं क प्लस अ, क्या लिख सकते हैं, क प्लस अ। जैसे मैं लिखूं आपका, जैसे मैं लिखूं आपका प, तो इसे भी मैं लिख सकता हूं प प्लस अ। यानी कि ये जो सब हैं ये स्वर सहित हैं। क्यों स्वर सहित है, क्योंकि इसका पूरे का मतलब है, या फिर मैं इसको लिखूंगा इंग्लिश में तो ये लिखूंगा, इसे लिखूंगा तो इंग्लिश में ये लिखूंगा। ये ए इसलिए आ रही है, ये ए इसीलिए आ रही है कि इसमें क्या है, स्वर निहित है, यानी कि स्वर सहित व्यंजन। स्वर रहित लिखूं तो मैं इसी को ये लिख सकता हूं, क लिख दूं, या फिर इसे ही मैं लिख सकता हूं क। दोनों की एक ही बात है। आधा क लिखूं या पूरा क लिख के हलंत लगा दूं, हलंत इसी को दर्शा रहा है कि हमने क्या किया, स्वर को हटा दिया। हमने क्या किया, स्वर को हटा दिया, क्योंकि का में जो ध्वनि थी वो अ थी। अब इसे आप ये नहीं लिख सकते क प्लस अ, अब ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि हमने इस हलंत का ही मतलब ये है कि हमने अ को यानी कि स्वर ध्वनि को क्या कर दिया, हटा दिया। जैसे मैं लिखूं प, यानी कि अब आप कह सकते हैं ये जो का है आधा, ये जो आधा का है, ये आधा जो पा है, ये सब क्या है, स्वर रहित हैं, और ये क्या है आपके स्वर सहित। ठीक है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं रखनी, लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका स्वर रहित व्यंजन है, तो आप समझ लें कि भैया स्वर रहित ये है। अब जो हम बात करेंगे कि व्यंजन के प्रकार, ठीक है, व्यंजन के प्रकार पर जो बात करेंगे, यहाँ से आपके हजारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ठीक है, और जब तक वर्णमाला जिस भी टॉपिक में या जहाँ पर भी पूछी जाती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, अब मैं व्यंजन की बात करूँ तो व्यंजन को जो है वो 5 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो है आपके स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन क्यों, स्पर्शी व्यंजन से क्या होगा, अगर मैं कहूँ स्पर्शी व्यंजन का मतलब है हम शरीर के किसी पार्ट को टच करने से पता करेंगे। स्पर्शी, स्पर्शी का मतलब क्या है, स्पर्श करना, छूना। जैसे मैं कहूँ कि हमने बहुत सारा पढ़ा है कि भैया क है वो क्या है, कंठ है। क है वो क्या है, कंठ है। अगर मैं कंठ है क्यों कहा जाएगा, क्योंकि अगर मैं कंठ को स्पर्श करूं तो आप देखेंगे क के उच्चारण में जो ध्वनि है वो कहाँ से आएगी, क से आएगी। क ख, यानी कि ध्वनि जो है वो कहाँ से आ रही है, कंठ से। यानी कि क के उच्चारण में या क वर्ग के उच्चारण में क्या है, पूरा का पूरा हमारा कंठ कार्य कर रहा है, इसीलिए क को क्या कहा जाता है, कंठ, वो सॉरी स्पर्शी व्यंजन या कंठ कहा जाता है। अब इसी प्रकार बहुत सारे वर्ग बन गए। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, वर्गीय व्यंजन। इसीलिए इन्हें क्या किया गया, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, अभी डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे, और इनकी जो संख्या मैं कह सकता हूँ भैया 25। कितनी संख्या है, 25। ठीक है, दूसरे की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन आपकी समझ में अभी नहीं आया है तो थोड़ी देर में आपकी बिल्कुल कतई समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन के बाद अगर मैं बात करूं तो होते हैं आपके अंतःस्थ।
एक होते हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन। क्या होते हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन की बात करूँ तो अंतःस्थ का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अंतःस्थ एक क्रिया होती है। अंतःस्थ क्या होती है? एक क्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं और अंदर लेने के बाद बाहर छोड़ते हैं। सांस को अंदर लेना, अंता का मतलब क्या होता है? अंदर, ठीक है। अंतःविंद, मैथ में आपने पढ़ा होगा, अंतःविंद, वाहविंद। अंतःविंद यानी कि अंदर के बिंदु, अंतःस्थ यानी अंदर स्थित, ठीक है। जैसे मैं कहूँ इनके उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होगी, सांस पहले हमें क्या लेनी होगी? अंदर, फिर बाहर छोड़नी होगी। जैसे मैं उच्चारण करूं आपका य, र, ल, व, इनके में क्या हो रहा है? पहले हम सांस अंदर ले रहे हैं, फिर बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि अंतःस्थ व्यंजन में क्या होता है? पहले जो सांस है वो क्या ली जाती है? अंदर ली जाती है, फिर क्या छोड़ते हैं? बाहर, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अंतःस्थ व्यंजन, या फिर इन्हें यड़ व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यड़ व्यंजन भी कहा जाता है। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। इनकी संख्या क्या होती है? 4, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम तीसरे व्यंजन है आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इन 25 पर बाद में बात करेंगे। इन पर जो हम बात करेंगे, जैसे मैं कहूँ य, र, ल, व, ये 4 है। या के आप क्या करें, यहाँ पर हाथ रखें या, तो आप देखेंगे हमारा जो हृदय क्या करेगा? एक पंप टाइप करेगा, ठीक है। पहले सांस अंदर ली, तुरंत बाहर छोड़ दी, या। अब का उच्चारण करके देखेंगे तो का से यहाँ से कोई संपर्क आपका होने वाला है नहीं, यानी फेफड़ों से, ठीक है। तो इनके उच्चारण में इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अंतःस्थ व्यंजन। इन्हें क्या और दूसरे आते हैं ऊष्म व्यंजन या ऊष्माण व्यंजन। ऊष्माण व्यंजन ये भी कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं अभी बात करते हैं। ऊष्म का मतलब आप समझते होंगे क्या होता है? गर्म। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म। यानी जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करें और उनके उच्चारण में कैसी हवा निकले? गर्म हवा बाहर निकले, क्या कहलाएंगे आप? ऊष्म व्यंजन या ऊष्माण व्यंजन। जैसे मैं कहूँ, ये लिखता हूँ आपके सामने, उसके बाद आप उच्चारण स, श, ह, ठीक है। जैसे में आप क्या करें, यहाँ पर हाथ रखें और इनका उच्चारण करें, श, स, ह। आप देखेंगे अगर हाथ रखेंगे यहाँ पर तो आपके इनके उच्चारण पे आपके यहाँ पर कैसी हवा आएगी? गर्म हवा आएगी, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन या ऊष्माण व्यंजन कहा जाता है। बाद में भी चर्चा करेंगे एक एक करके, ये क्या है आपका, ये क्या है, क्या है ये, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आते हैं आपके चौथे संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं आपके? 4, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं कहूँ आपका एक छे, क्षेत्री, त्रा, त्रिशूल, एक होता है ज्ञानी और एक होता है श्र, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि उस संयुक्त क्यों कहा गया है? क्योंकि ये क प्लस स से मिलके बना है, ठीक है। यानी कि संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ना, यानी कि 2 व्यंजनों से जुड़ के बना हुआ है, इसीलिए ये चारों के चारे 2-2 व्यंजनों से मिलके बने हुए हैं। अभी डिटेल में पिछली वीडियो में बात करेंगे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जाता है आपका? संयुक्त व्यंजन। जैसे मैं कहूँ त्र, तो ये मिलके बना है तप प्लस र से, ये ज्या प्लस या से, ठीक है। ये किससे मिलके बना है? स प्लस र से, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आपके संयुक्त व्यंजन, ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट है आपका, जिन्हें हम कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। जिन्हें क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। ये कितने हैं आपके? 2। ये कितने हैं आपके? 2। जैसे मैं कहूँ, आपने पढ़े होंगे ढ। उच्छिप्त का मतलब क्या होता है? उछलना या फिर फेंकना। जैसे मैं इसका उच्चार करूँ उड़ा, यानी जीभ एकदम क्या हो रही है? उछल रही है, ठीक है। जीभ क्या हो रही है? एकदम उछल रही है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उच्छिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, ठीक है। आज हमने व्यंजन के प्रकार के बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो में हम जो बात करेंगे स्पर्शी व्यंजन 25 कौन कौन से हैं और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कंठवर्ग, तालव्य कौन कौन से हैं आपके, ठीक है। इनके बारे में चर्चा करेंगे। अंतःस्थ और डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें क्या कहानी है, ऊष्म व्यंजन में भी क्या कहानी है, संयुक्त व्यंजन में भी क्या कहानी है, उच्छिप्त में भी क्या कहानी है, सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।